समय का पहिया बड़ा विचित्र है। ये कब किसके सामने किस रूप में आ खड़ा हो कोई नहीं जानता। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। सूर्यास्त की लालिमा में एक वृद्ध योद्धा जिसने पूरे जीवन धर्म और कर्तव्य का पालन किया, वह मखमल के बिस्तर पर नहीं बल्कि तीखे ठंडे लोहे के तीरों की शैया पर लेटा है। हर सांस के साथ एक तीर उनके शरीर में और गहरा धंसता है। ये कहानी है गंगा पुत्र भीष्म की। वह भीष्म जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। काल भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें छू नहीं सकता था। फिर प्रश्न यह उठता है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर त्याग और तपस्या की, उसे अंत में इतनी क्रूर और कष्टदायी मृत्यु क्यों मिली? तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं बल्कि भ्रम के। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए तो भीष्म ने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे वासुदेव, मैं इस तीरों की शैया पर पड़ा हूं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पिछले कई जन्मों को देखा है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, सदैव धर्म का पालन किया। फिर मेरे कर्मों के खाते में ये कांटे भरा दंड क्यों? क्या धर्म का पालन व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और सत्य दोनों थे। उन्होंने कहा, पितामह, आपने अपने पुण्य कर्मों को देखा, लेकिन उस एक क्षण की भूल को भूल गए। श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि कई जन्म पूर्व भीष्म एक राजकुमार थे। एक दिन शिकार से लौटते समय एक सांप उनके मार्ग में आ गया। युवावस्था की अहंकार और शक्ति के मद में उन्होंने उस सांप को अपने बाण की नोक से उठाया और लापरवाही से पीछे फेंक दिया। दुर्भाग्य से वह सांप बबूल के कांटों वाली झाड़ी में जा फंसा। कांटे उस मूक प्राणी के शरीर में बुरी तरह चुभ गए। वह ना मर सका, ना जी सका। वह कई दिनों तक कांटों पर तड़पता रहा। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पितामह, उस समय आपके पास पुण्य का बल इतना अधिक था कि वह पाप तुरंत फलित नहीं हो पाया। कर्म एक बीज की भांति होता है। यह तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे फलने फूलने का सही समय नहीं मिलता। आज 50 से अधिक जन्मों के बाद जब आपके पुण्य क्षीण हुए तो वह पुराना पाप ब्याज सहित तीरों की चैया बनकर लौटा है। दोस्तों, ये प्रसंग हमें जीवन का सबसे कठोर सत्य सिखाता है। वो है शक्ति और पद। शक्ति और पद आपको दुनिया से बचा सकते हैं, लेकिन कर्म के नियमों से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटा सा झूठ या किसी का छोटा सा अपमान मायने नहीं रखता, परंतु जैसे एक छोटी सी चिंगारी विशाल वन को जला सकती है, वैसे ही एक छोटा सा नकारात्मक कर्म समय के साथ विशाल प्रारब्ध बन सकता है। इस कथा से हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आज ये बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, कोई भी कार्य करने से पहले एक पल रुकें और सोचें, क्या मेरे इस कार्य से, मेरे मजाक से या मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हो सकती है? दूसरी, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो बाद में देखेंगे कि बजाय तुरंत क्षमा मांगे। कर्म का बीज बड़ा होने से पहले उसे नष्ट करना ही बुद्धि मानी है।